ये भी घर की गाय है? हाँ, ये भी घर की है और साल में एक बच्चा दे ही देती है। साल में एक बच्चा दे ही देती है। हाँ। उसके पीछे क्या कारण है सर कि साल में एक बच्चा दे देती है? बहुत से हमारे बिहार के ऐसे किसान लोग हैं जो कि खासकर बंझापन से बहुत परेशान रहते हैं। मेरा सभी गाय साल में एक बार बच्चा देती है। तो पीछे का वजह क्या है सर, वो बताइए, किसान लोग भी जानना चाहेंगे। प्रॉपर कीड़े की दवा और मिनरल। कीड़े का दवा कितने मंथ पे देना जरूरी रहता है? हम अपने पशु को 3 मंथ्स पर कीड़े की दवा हमेशा देते हैं। हर 3 मंथ पे कीड़े की दवा देते हैं। कीड़े की दवा देने के बाद लिवर टॉनिक और मिनरल तो कंटिन्यू चलता है। मिनरल कंटिन्यू चलता है। कितनी मात्रा में मिनरल देते हैं सर? 100 ग्राम। 100 ग्राम प्रति गायों को मिनरल देते हैं। लीवर टॉनिक कितनी मात्रा में देते होंगे सर? वो भी 100 ग्राम। 100 ml जो है लीवर टॉनिक देते हैं। 1 लीटर पिला के छोड़ देते हैं। कीड़े का जब दवा देते हैं तो सभी गायों को 1 लीटर लीवर टॉनिक देते हैं और उसके बाद जो है फिर से बंद कर देते हैं। मगर मिनरल जो है कंटिन्यू सभी गायों को देते हैं। इस साइड से लंबाई जो है इसका एक नाद का 2.5 फीट है। 2 फीट 4 इंच की लमसम चौड़ाई है और नाद में जो है टाइल्स लगाए हुए हैं। चलिए इस वाली गाय को हम लोग देखना चाहेंगे सर, थोड़ा सा इसके बारे में बतलाइएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों 2 गाय का बच्चा है। ये भी गिर चेतक है और ये भी गिर चेतक है। ये भी गिर का चेतक है, वो भी गिर का चेतक है। एनडीजीबी का आता है। अंतर क्या कुछ है सर दोनों में? इस बार सेकंड लैक्टेशन बच्चा देगी, इस सेकंड लैक्टेशन बच्चा दे चुकी है। ये बच्चा दे चुके हैं, सेकंड बार में ये बच्चा देगी। हाँ, इसकी माँ 25 लीटर दूध करती थी, इसकी माँ 15 लीटर दूध करती थी। 3 साल बाद प्रॉफिट नजर आएगा सर। 3 साल जो है उनको मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है उनको प्रॉफिट नजर आ पाएगा। 3 साल इन्वेस्ट नहीं होता है। 3 साल तक इन्वेस्ट ही करना पड़ता है। जब पशु को वहाँ से निकालना चालू करेंगे तब मान लीजिए उनको फायदा नजर आएगा। एआई वर्कर हैं तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली अपने फार्म पे भी करते रहते हैं। ये 3-4 बच्चियां जो प्रेग्नेंट स्थिति में है अभी, इसको कितना फीड देते होंगे सर? 5 किलो फीड खा रही है। 5 केजी फीड इसको मिल रहा है। काफी छोटा हाइट में है। कितना उम्र होगा इसका सर? 5 साल के आसपास। 5 साल के आसपास में इसका उम्र हो गया है। बयान कौन सा होगा इसका? सेकंड बार बच्चा दे दी है और तीसरा बयान ही बच्चा देगी। सेकंड बार में बच्चा दे दी है, तीसरे बयान में फिर से गाभिन है। कितना कुछ दूध निकाल पाती है? 4 लीटर दूध। 4 लीटर तक दूध निकाल पाती है। इसकी खरीदारी कहाँ से आप करके लाए थे सर? काफी यूनिक चीज है फार्म का। जमुई का है। अच्छा, जमुई जिला से इसको लाए थे? ये भैंस हम खरीद के लाए थे, खरीदारी करके लाए। 12 लीटर 13 लीटर दूध वहाँ हो रहा था। आगे का आपका यही प्रोग्राम है कि शेड जो है प्रॉपर पूरे बाउंड्री में हो जाना चाहिए और इसी के बीचों बीच जो है डॉक्टर साहब एक नाद का निर्माण करना चाह रहे हैं। बीच में जो है नाद का निर्माण हो जाए और आधी गाय इस साइड से खा सके, आधी गाय इस साइड से खा सके। और यही कारण है कि डॉक्टर साहब से जब कल शाम में हमारी बात हुई तो डॉक्टर साहब बोले फार्म को थोड़ा हम नया तरीके से जो है मॉडलाइज करना चाह रहे हैं। गौतम जी, आप अगली बार आइएगा तो वीडियो बनाइएगा। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला के डॉक्टर साहब के डेयरी फार्म और पिछले 4 साल पहले इस डेयरी फार्म की डॉक्टर साहब शुरुआत किए हैं और टोटल 25 पशुओं का यह डेयरी फार्म, मगर 4 साल के अंदर ही जो है ब्रीडिंग पे बहुत अच्छा काम किए हैं। तो आज जो है इनके डेयरी फार्म से जो है आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा अपना एक परिचय बतला दीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार मेरा, और आपको भी नमस्कार। बड़ी दूर से आए हैं इसलिए आपका भी बड़ी स्वागत है। जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं थोड़ा सा अपना एक जगह का यहाँ का परिचय बतला दीजिएगा अपने नाम के साथ। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार, हसनपुर के ब्लॉक में ये चीनी मिल रोड में स्थित है। हम प्रैक्टिस करते हैं विगत 30 वर्षों से। मेरे मन में आया कि डेयरी फार्म शुरू किया जाए और इस पर ब्रीड पर काम किया जाए। जब तक हम ब्रीड पर काम नहीं करेंगे तब तक किसान यहाँ के लोग खुशहाल नहीं हो पाएंगे। शुरुआत किए थे सर तो कितने गायों से शुरुआत किए थे? शुरुआत किए थे 2 गाय से। मात्र 2 गाय से शुरुआत किए थे। तो 2 गाय की खरीदारी कहाँ से करके लाए होंगे आप? 2 गाय की खरीदारी नहीं किए थे। पूर्वज से गाय था गाँव में, गाँव से यहाँ मार्केट में लाए और यहाँ से अपना ब्रीड तैयार किए। सबसे पहला ब्रीड मेरा ये है। सबसे पहली वाली आपके फार्म की गाय है, सबसे पुरानी गाय है। पुरानी गाय है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ये जो है जो आपके घर पे जो पुरानी गाय रहती थी उसी से जो है इसको सीमेंट दे करके और इस तरीके का ब्रीड तैयार किया है। एनडीटीवी का 40-128 में, एनडीटीवी के 40-128 सीमेंट की गाय है। इसकी माँ के पास कितना कुछ दूध रहा होगा सर? इसकी माँ 20 लीटर दूध करती थी। इसकी माँ भी 20 लीटर दूध करती थी। मेरे यहाँ था। हाँ। इसके पास कितना दूध है सर? ये 32 लीटर तक इसको दूध निकाल चुके हैं। अच्छा, इसकी माँ 20 लीटर दूध करती थी मगर इसका जो है सीमेंट टॉप क्वालिटी का लगा तो ये जो है 32 लीटर तक दूध निकाल पाई है। कितने बयान में गाय हो गई होगी सर? ये 3 बयान बच्चा दे चुकी है, 3 अरमदा बच्चा दे चुकी है। अच्छा, 3 बयान में 3 बच्चा दिया और तीनों बाछी बच्चा है। एबीएस के सेक्सुअल सीमेंट का यूज किया है और तीनों बयान में जो है बाछी बच्चा आया है और तीनों बच्चा यहाँ है। तीनों बच्चा अभी फार्म पे ही है। चलिए बच्चे को भी हम लोग देखेंगे। कितना मंथ हो गया सर इसको बच्चा दिए हुए? इसका बच्चा ये है। अच्छा, ये जो है इसका पास में ही है जो है इसका बच्चा है। अरमदा है। ये भी अरमदा का है। और इसका 4.5 मंथ लगभग हो गया है। 4.5 मंथ इसका उम्र हो गया। कितना दूध निकाल रही है सर?
अभी 25 लीटर के आसपास दूध दे रही है स्ट्रेस के कारण। अभी गर्मी का मौसम हो गया है और 4.5 महीना बच्चा दिए हुए भी हो गया है, फिर भी अभी 25 लीटर दूध दोनों टाइम में निकाल रही है। चलिए अब अगली गाय को हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा उस वाली गाय के बारे में बतलाइएगा सर। 25 के आसपास दूध करती है, लेकिन इसके ब्रीड के बारे में जानकारी नहीं है। बराबर अस्वस्थ रहती है, इसके कारण इसे दूध नहीं दे पाए, लेकिन इससे मेरा उम्मीद था ये 30+ दूध करेगी, लेकिन बराबर वो अस्वस्थ हो जाता है। के बावजूद भी 25 लीटर तक दूध निकाल लेती है। 25 लीटर दूध अभी भी दे रही है। कौन से बयान में गाय हो गई है सर? ये तीसरा बयान होगा। तीसरे बयान के गाय हो गई। फर्स्ट में जो हम लोग गाय देखे हैं उसी गाय की बच्चा है। केबीएस का टोर्नाडो सेक्सीमेन का ये बच्चा है। कितना दूध निकाल रही है गाय? फर्स्ट लैक्टेशन 20+ दी, अभी सेकंड लैक्टेशन में भी बच्चा दी है। 25 के आसपास इसका दूध है। पहली बयान में जो है 20 लीटर दूध निकाल पाई थी और दूसरी बयान में 25 लीटर दूध निकाल रही है। मात्र 22 महीना में बच्चा दी फर्स्ट लैक्टेशन में। पहली बयान में जो है 22 महीना में बच्चा दी थी। बच्चा देने के बाद जो है कितने दिनों के बाद कीड़े का दवा दिया जाता है सर? 1 मंथ होते ही कीड़ा का दवा दे देते हैं। 1 मंथ के अंदर में जो है बच्चा देने के बाद कीड़े का दवा दे देते हैं। सर कितने दिन के बाद सीमेन लगाते हैं गायों में? 40 से 50 दिन के बीच हीट में आ जाता है। हम प्रयास करते हैं पहला अगर छोड़ देते हैं, पहला हीट जो है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हम सेक्स सीमेन नहीं डालते हैं। तो पहला हीट छोड़ने के बाद दोबारा में 22 रोज में हीट में आती है या 18 रोज हीट में आती है, तो उसको सेक्स सीमेन डालते हैं, इसलिए पहला हीट छोड़ देते हैं। पहला हिट छोड़ने का क्या कुछ कारण रहता होगा सर? अब खुद एक एआई वर्कर हैं, दर्शक लोगों को भी बताइए क्या कारण रहता है। हम सभी दर्शक से ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई जानवर दरवाजा का है या पे खरीद के लाते हैं तो उसको फर्स्ट बार जब हीट में आए तो फर्स्ट बार उसको छोड़ना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए इसके बारे में भी हम बताते हैं आपको। अब जैसे मान लीजिए हीट में आता है तो फर्स्ट में कभी कभी नॉर्मल हीट में आता है, कभी पूर्ण हीट में नहीं आ पाता है, जिसके कारण अगर महंगा सीमेंट है, महंगा सीमेंट डालते हैं तो रिपीट होने की चांस ज्यादा रहता है। फर्स्ट हीट में छोड़ने के बाद कीड़ा दवा नहीं दिए तो कीड़ा दवा दे दीजिए, मिनरल नहीं दिए तो मिनरल को चालू कर दीजिए और उसको देख लीजिए प्रॉपर सारा चीज सब ठीक है तो सेकंड बार जब ये हीट में आती है तो उसको इंस्टॉलेशन कराइए, एक बार में पंचिंग कर जाती है। आप अपने फॉर्म पे कितने रुपए तक का सीमेंट का यूज करते हैं सर? खरीदारी के हिसाब से 1800 रुपए का सीमेंट यूज किए हुए हैं। 1800 रुपए तक का सीमेंट यूज करते हैं। उसमें एक ऐसा भी सीमेंट आता है सर जिससे 90% चांस रहता है कि फॉर्म पे बच्चियां ही आएगी। वही सेक्स सीमेंट का, ये सब सेक्स सीमेंट का ही बच्चा है। सब सेक्स सीमेंट का ही बच्चा है। इसी गाय का अभी मिल्किंग चल रहा था और हम लोग पहुंचे हैं तो इसका मिल्किंग का रिकॉर्ड भी किया है। अब इसके बारे में बताइएगा सर, ये कौन बयान की गाय हो गई है? ये तीसरा बयान इसका भी हो गया। तीसरा बयान इसका भी हो गया। ये भी घर की गाय है? हाँ, ये भी घर की है और साल में एक बच्चा दे ही देती है। साल में एक बच्चा दे ही देती है। हाँ। उसके पीछे क्या कारण है सर कि साल में एक बच्चा दे देती है? बहुत से हमारे बिहार के ऐसे किसान लोग हैं क्योंकि खासकर बंझापन से बहुत परेशान रहते हैं। मेरा सभी गाय साल में एक बार बच्चा देती है। तो पीछे का वजह क्या है सर वो बताइए, किसान लोग भी जानना चाहेंगे। प्रॉपर कीड़े की दवा और मिनरल। कीड़े का दवा कितने मंथ पे देना जरूरी रहता है? हम अपने पशु को 3 मंथ्स पर कीड़े की दवा हर हमेशा देते हैं। और 3 मंथ पे कीड़े की दवा देते हैं। कीड़े की दवा देने के बाद लिवर टॉनिक और मिनरल तो कंटिन्यू चलता है। मिनरल कंटिन्यू चलता है। कितनी मात्रा में मिनरल देते हैं सर? 100 ग्राम। 100 ग्राम प्रति गायों को मिनरल देते हैं। लिवर टॉनिक कितनी मात्रा में देते होंगे सर? वो भी 100 ग्राम। 100 ml जो है लिवर टॉनिक देते हैं। 1 लीटर पिला के छोड़ देते हैं। कीड़े का जब दवा देते हैं तो सभी गायों को 1 लीटर लिवर टॉनिक देते हैं और उसके बाद जो है फिर से बंद कर देते हैं। मगर मिनरल जो है कंटिन्यू सभी गायों को देते हैं। 365 दिन 365 होते। दाने में अभी क्या खिला रहे हैं सर? बैंकीज का खिला रहे हैं 11,000। कैसा दाना का रिजल्ट है आपके पास में? जैसे पहले 9,000 खिलाते थे, 9,000 से भी बेटर था और ये भी बेटर है। जो गाय आपके यहाँ 20 लीटर दूध कर रही है हाँ। या 25 लीटर दूध कर रही है, कितनी मात्रा में अनाज देते हैं गायों को सर आप? औसत मेरा 8 से 9 किलो प्रति जानवर है। 8 से 9 केजी सभी गायों को अनाज देते हैं। हरा चारा उपलब्ध हो पाता है? हरा चारा थोड़ा बहुत उपलब्ध हो पाता है, नहीं पूरा दे पाते हैं, सिर्फ भूसा और अनाज ही खिलाते हैं। सिर्फ भूसा और अनाज ही देते और हैं। मिनरल खिलाते हैं। मिनरल देते हैं। हरा चारा भी बहुत कम उपलब्ध हो पाता है, उसी के वजह है कि आप मिनरल सालों देते हैं। मिनरल सालों। मिनरल जो है हरा चारा का कहीं ना कहीं कुछ पूर्ति करता होगा सर? हाँ, पूर्ति करता है। ये कौन सी बयान की गाय हो गई है? ये दूसरा बयान बच्चा दी है। दूसरे बयान में बच्चा दी है। कितना दूध रहता है इसके पास में सर? ये 35 लीटर तक इस बार दी है। 35 लीटर तक के दूध निकाल पाई। दूध निकाल दी है। कितना टाइम हो गया इसको बच्चा दिए हुए? बच्चा दिए हुए इसको लगभग 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया इसको बच्चा दिए। हाँ। अभी कितना दूध कर रही है 6 महीने के बाद? अभी लगभग 25 के आसपास ये भी दूध दे रही है। 25 के आसपास में अभी भी दूध कर रही है। हाँ। ये सेकंड लैक्टेशन है। सेकंड इलेक्ट्रिशियन में गाय है। इसके पास कितना दूध रहता है सर? सबसे हाईएस्ट 25 ही दूध दिया है। अभी ये मान लीजिए 17-18 लीटर के आसपास दूध दे रही है। 17 से 18 लीटर अभी दूध निकाल रही है। कितना टाइम हो गया इसको बच्चा दिए हुए सर? 4 मंथ हो गया है। 4 मंथ इसको भी हो गया। गाभिन है गाय? गाभिन नहीं हुआ है, मास्टराइटिस हराम कर दिया है। इस साइड से लंबाई जो है इसका एक नाद का 2.5 फीट है। हाँ। चौड़ाई क्या कुछ होगा सर? 2 फीट 4 इंच। 2 फीट 4 इंच का लमसम चौड़ाई है। और नाद में जो है टाइल्स लगाए हुए हैं।
टाइल्स लगाने के लिए साफ सुथरा करने में आसानी होता है। अभी इन सभी गायों को खाना खिला दिया गया है फार्म पे, खाना खिला के सब पानी डाल दिया गया है, पानी अपना पीते खाना रहेगा। सभी गायों को खिला देने के बाद पानी इसमें डाल दिया जाता है ताकि जिसको जब मर्जी हो अपना पानी आसानी पिए, से नाद से पानी पी सके। पीते रहे। पुराना बना हुआ है, पुराना बना। हाँ, इसको फिर से रिमॉडलिंग करके इधर बनाएंगे। अच्छा, फिर से इसको जो है नया मॉडलाइज करके बनाएंगे। एक ऐसा नाद बनाएंगे बीच से कि दोनों साइड से गाय जो है आराम से खा सके। हाँ। फार्म को भी थोड़ा बहुत जो है मॉडलाइज करने का हाँ, चाह हाँ, रहे हैं। इस बार करना है, जानवर की संख्या भी बढ़ गया है। जितना अपना प्रोटेक्शन होगा जितना उस सबको रोकते जाएंगे। हाँ, वो बेचना नहीं है, बेचना नहीं है, नहीं है, बढ़ाना ही है बढ़ाना जहाँ ही तक है। बढ़ सके। हाँ। चलिए इस वाली गाय को हम लोग देखना चाहेंगे सर, थोड़ा सा इसके बारे में बतलाइएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों दो गाय का बच्चा है। ये भी गिर चेतक है और ये भी गिर चेतक है। ये भी गिर का चेतक है, वो भी गिर का चेतक है। हाँ, एनडीजीबी का आता है। अंतर क्या कुछ है सर दोनों में? इस बार सेकंड लैक्टेशन बच्चा देगी, इस सेकंड लैक्टेशन बच्चा दे चुकी है। ये बच्चा दे चुके हैं सेकंड बार में, ये बच्चा देगी। हाँ, इसकी माँ 25 लीटर दूध करती थी, इसकी माँ 15 लीटर दूध करती थी। फर्स्ट लैक्टेशन में 20 लीटर दूध किया है, ये सेकंड लैक्टेशन में 20 लीटर दूध किया है। इतनी छोटी हाइट की गाय है, 20 लीटर दूध निकाल पाई है गाय? हाँ, निकाल दिया पहली बयान में, सेकंड में। अच्छा सेकंड बयान में, सेकंड बयान में भी 20 लीटर दूध निकाल पाई है। इसका जो दूध रहता होगा सर एचएफ गायों की अपेक्षा कहीं ना कहीं अच्छा रहता होगा। एचएफ से अच्छा है इसका फैट, 4 से प्लस ही रहता है हमेशा। कौन से नस्ल के गायों के साथ फार्म शुरू करना सबसे अच्छा रहता है? जैसे एचएफ हो गया, जर्सी हो गया, गिर हो गया, साहिवाल हो गया, या फिर गंगातिरी, ये सब हो गया। मेरे हिसाब से अगर फार्म कोई नया लड़का डेवलप करना चाहता है, 15 से 20 लीटर दूध वाली गाय को लाए। कौन से ब्रीड की गाय लाना जर्सी चाहता है? अगर मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा जर्सी हाँ, रहेगा। और जर्सी पर काम करे और एचएफ पर काम करे। जर्सी भी 25 से 30 लीटर दूध करती है, और ब्रीड पर काम करे। अपना ब्रीड नहीं तैयार होगा तब तक फार्म डेवलप नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। कितने साल के बाद जो है उनको प्रॉफिट नजर आने लग जाता है? 3 साल बाद प्रॉफिट नजर आएगा सर। 3 साल जो है उनको मेहनत करना 3 साल पड़ेगा, मेहनत करना उसके पड़ेगा। बाद ही जो है उनको प्रॉफिट नजर आ पाएगा। हाँ, 3 साल इन्वेस्ट नहीं होता है। 3 साल तक इन्वेस्ट ही करना इन्वेस्ट नहीं, पड़ता है। जब पशु को वहां से निकालना चालू करेंगे तब मान लीजिए उनको फायदा नजर आएगा। तो अगर आप गाय खरीदने से गाय बेचने के पोजीशन में आ जाएंगे हाँ, ठीक। तब आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। हाँ, business। फर्स्ट वाली जो गाय देखे हैं उसी का ये भी ये बच्चा अरमदा है, अरमदा का है। हाँ। और ये 15 महीने की बच्चिया हो गई है। गाभिन है ये बच्चिया, 2 मंथ का गाभिन। 2 मंथ की ये बच्चिया गाभिन है। 18 मंथ की ये बच्चिया हो गई है और 5 मंथ की ये बच्चिया जो है गाभिन है। अब इसके बारे में जानना चाहेंगे सर, इसका भी काफी अच्छा हाइट है। हाँ। कितना उम्र होगा इस बच्चिया का? 19 महीना। 19 महीना की ये बच्चिया हो गई। हाँ। कितने मंथ की ये गाभिन है सर? ये भी रिपीट कर गया था, ये भी रिपीट किया था। हाँ, 3 मंथ का गाभिन। 3 मंथ की ये गाभिन है। सेक्सीमेन ही एबीएस के सेक्सीमेन में टोर्नाडो है। ये अरमदा है, ये अरमदा की बच्चिया है। ये कितना उम्र होगा लमसम? 8 मंथ का। 8 मंथ की ये बच्चिया है। ये भी 9 मंथ का है। ये 9 मंथ का है। ये कौन सा सीमेंट की होगी ये सर? भी अरमदा है। ये भी अरमदा है, ये भी गिर अरमदा। चेतक का बच्चा है, गिर चेतक का बच्चा अच्छा, गिर चेतक जो गाय हम लोग देखे हैं है, इसी का बच्चा उसी है। के ये बच्चा है। चेतक से निकाले हैं अरमदा। चेतक से जो है अरमदा अरमदा निकाले हैं। हाँ। अब दूध देखना होता है कि कितना निकाल पाते हाँ। हैं। फिर एचएफ आगे। से गिर निकाले हैं और फिर गिर से एचएफ HF किए निकाले हैं। एआई हाँ। वर्कर हैं तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली अपने फार्म पे भी हाँ। करते रहते हैं। ये 3-4 बच्चियां जो प्रेग्नेंट स्थिति में है अभी, इसको कितना फीड देते होंगे सर? 5 किलो फीड खा रही है। 5 केजी फीड इसको मिल रहा है। हाँ। इसके अलावा मिनरल भी देते हैं इसको? मिनरल भी चलता कितनी है। मात्रा में मिनरल देते होंगे बच्चिया को? 50 से 60 ग्राम मिनरल। 50 से 60 ग्राम मिनरल देते हैं। हाँ। इस बच्चिया को कितनी मात्रा में फीड देते होंगे सर? सुबह शाम दोनों टाइम मिला करके 1.5 किलो है, 3 किलो है। 3 केजी, हाँ। यानी कि दोनों टाइम मिला करके 3 केजी ये सभी बच्चिया को भी फीड दे रहे हैं। दे रहे हैं। इस गाय की बच्चा है। अच्छा, वो जो सामने में गाय है हाँ। उसी गाय की ये बच्चा है। गौशाला में इसको दे देंगे, गौशाला में देना चाह रहे हैं। देना चाह रहे हैं। जिससे जो बच्चा होगा, छोटा बच्चा होगा, पुगनूर पुगनूर जो गाय प्रजाति आती आता है, उससे थोड़ा बड़ा होगा। कि इसकी माँ भी 4 लीटर दूध करती है। इसकी माँ भी 4 लीटर ही दोनों टाइम में दूध निकालती है और हाँ। इससे भी जो बच्चा तैयार होगा हाँ। वो भी 4 लीटर तक ही दूध हाँ। निकाल पाएगा। मगर जो भी दूध होगा हाँ। समझिए कि बिल्कुल खाने के लायक अमृत के समान दूध होगा। अगर कोई शौकिया व्यक्ति पालने वाले आएंगे तो फ्री में भी आप दे देंगे, मगर एक शर्त रहेगा कि उनको अपने फार्म पे इसको पालना पड़ेगा। पालना पड़ेगा। इससे पहले भी दिए है, इसका जो बच्चा था युवराज का बच्चा अच्छा, था। इस भैंस के बच्चे भैंस के बच्चा का युवराज का बच्चा था। हाँ, उसको भी फ्री में ही आप दे फ्री दिए। में बुल बनाने के लिए ले गया है। अभी जिस बादशाह को हम लोग देखे हैं सर उसी की ये माँ है। काफी छोटा हाइट में है। कितना उम्र होगा इसका सर? 5 साल के आसपास इसको 5 साल के आसपास में इसका उम्र हो गया है। हाँ। बयान कौन सा होगा इसका? सेकंड बार बच्चा दे दी है हाँ, और हाँ। तीसरा बयान ही बच्चा दे गया। सेकेंड बार में बच्चा दे दी है, तीसरे बयान में फिर से गाभिन है। हाँ। कितना कुछ दूध निकाल पाती है? ये 4 लीटर दूध देगी। 4 लीटर तक दूध निकाल पाती है। इसकी खरीदारी कहाँ से आप करके लाए थे सर? काफी यूनिक चीज है फार्म का। ये जमुई का है। अच्छा, ये जमुई जिला से इसको लाए थे।
कितना में लाए होंगे सर इसका? बहुत कमजोर था, 15,000 में मात्र लिए थे। मात्र 15,000 रुपए में लिए थे। हाँ। तो इसका दूध जो है आप अपने यहाँ यूज करते हैं सर? अपने यूज करते हैं। अपने यूज के लिए इसको रखे हुए हैं। खर्च कितना आता होगा सर? काफी बहुत छोटा कम, height बहुत में। कम खर्च आता है। उन सभी गायों की अपेक्षा काफी कम खर्च आता बहुत है। कम। अच्छा, मौसम वातावरण में भी कोई परेशानी कोई इसमें भी आता परेशानी, है? इसको कोई परेशानी नहीं है। इसमें कोई परेशानी नहीं, नहीं, धूप में छोड़ दीजिए, वर्षा में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है अपने बिहार के मौसम वातावरण को झेलने के लिए हर तरह से सक्षम है और खर्च भी बिल्कुल कम है। और इतना भोली भाली है। नस्ल इसका कौन सा होगा सर? नस्ल इसको कहा जाता है देसी में ही छोटा प्रजाति का था, जो पहाड़ के एरिया में रहता अच्छा, है। जो पहाड़ी इलाका में तो छोटी तो पहाड़ पर प्रजाति की गाय चढ़ता है, आता उतरता है, चढ़ता उसी है, नस्ल की ये गाय हाँ, शांत स्वभाव की है। बहुत शांत स्वभाव की है। बहुत शांत स्वभाव की है हाँ। और हाइट भी काफी छोटा है इसका। जैसे पगनूर गाय जो आता है ना, हाँ। उससे थोड़ा बड़ा हाइट है और इसका- मगर उसी साइज की ये गाय लग रही है। इसको लेने का मुख्य उद्देश्य था कि इससे पुगनूर का बच्चा निकाला जाए। अभी भी इसको पुगनूर डाले हुए हैं। पुनूर का ही सीमेन इसमें डाला हुआ है सर। हाँ हाँ। चलिए, अब एक भैंस भी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे सर। ये भैंस हम खरीद के लाए थे। खरीदारी करके लाए। हाँ, 12 लीटर 13 लीटर दूध वहाँ हो रहा था। यहाँ आने के बाद ये 16 लीटर तक दूध दिए मेरे यहाँ। जहाँ से आप खरीदारी करके लाए थे तो 12 लीटर दूध उनके पास में था। हाँ हाँ। आपके यहाँ आने के बाद ये भैंस 16 लीटर तक 16 दूध लीटर निकालने तक लग दूध गए। दी। कितना में लाए होंगे सर इसको? 1 लाख रुपया में लाए थे। 1 लाख रुपए में लाए थे। हाँ। कितने बयान के हो गई है भैंस सर? तीसरा ब्यात होगा। तीसरे ब्यात में भैंस हो गई है। बच्चा दी है। अच्छा, इसका बच्चा अभी नहीं रखे हुए हैं सर? ये बच्चा युवराज बुल का था बच्चा। युवराज बुल का बच्चा था। हाँ, जिसको भैंसा बनाने के लिए दान कर दिए। अच्छा, भैंसा बनाने के लिए लोगों को जो है फ्री में आप फ्री में दिए। दे दिए। फ्री में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे का जो एरिया है हाँ। इसमें अभी जो है गोबर वगैरह रख रहे हैं, मगर इसमें भी जो है आगे का प्लान आपका है कि शेड इसमें भी तैयार किया हाँ, जाए। पूरा शेड यहाँ से वहाँ बनाएंगे। आगे का आपका यही प्रोग्राम है कि शेड जो है प्रॉपर पूरे बाउंड्री में हो जाना चाहिए और इसी के बीचों बीच जो है डॉक्टर साहब नादी एक बना नाद है। का निर्माण करना चाह रहे हैं कि बीच में जो है नाद का निर्माण हो जाए हाँ, और दोनों आधी साइड गाय इस साइड से खा सके, आधी गाय इस साइड से खा सके। और यही कारण है कि डॉक्टर साहब से जब कल शाम में हमारी बात हुई तो डॉक्टर साहब बोले फार्म को थोड़ा हम नया तरीके से जो है मॉडलाइज करना चाह रहे हैं। गौतम जी, आप अगली बार आइएगा तो वीडियो बनाइएगा। हाँ, मगर हम बोले कि सर जब आ गए हैं तो जो भी है उसी में हम लोग वीडियो बनाएंगे और अगली बार फिर से आप इसको जो है मॉडलाइज कीजिए, फिर से हम लोग को बुलाइए, फिर से हम लोग आएंगे और फिर से आपके मेहनत को जो है किसान लोगों के बीच में जो है फिर से हम लोग पहुंचाएंगे। ये भी बच्चा है, ये गिर चेतक का बच्चा है। इसकी माँ चेतक है, हाँ, उसी और की ये ये- बच्चा है। इसी- इसका क्या कुछ विचार रखे हैं सर? इसको क्या करना है फॉर्म पे? ये भी अगर कोई आता है तो दे देंगे उसको। अच्छा। बुल बनाने के लिए। अगर कोई शौकिया व्यक्ति आते हैं अपने यहाँ बुल बनाने के लिए रखना चाहते हैं तो इसको भी डॉक्टर साहब जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में ही देंगे, मगर वही शर्त होगा कि इसको भी आपको लेके जाएंगे तो फॉर्म पे आपको रखना होगा, गलत मिसयूज करने के लिए नहीं देंगे, है ना सर? जी 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 जी। कुल मिलाकर के आपका पूरा फॉर्म हम देख लिए सर। और एक चीज हमें जरूर समझ में आया कि 4 साल में जो है ब्रीडिंग पे आप बहुत अच्छा काम किया है और इसके पीछे का हमें लगता है कि सबसे बड़ी वजह है कि आप एक AI वर्कर हैं और यही कारण है कि इतना अच्छा ब्रीड अपने यहाँ तैयार कर रहे हैं। कितना कुछ दूध निकल पा रहा होगा सर अभी दोनों टाइम में मिला करके? 160 लीटर के आसपास आता है अभी। दोनों टाइम मिला करके 160 लीटर के आसपास में दूध निकल पा रहा है। कुछ है। गाय जो है प्रेग्नेंट की स्थिति में हाँ, है, कुछ बच्चा गाय देने जो वाली है है। 5-6 महीना बच्चा दिए हुए हो गया है और यही कारण है कि 160 लीटर का लमसम दूध निकल पा रहा है। दूध आपका किस रेट में सेल हो पा रहा है सर अभी? तो लोकल में हम 45 रुपए से सेल करते हैं। लोकल में 45 रुपए सेल करते हैं। जो दूध यहाँ से सेल होके बचता है राज फ्रेश जो है लेके जाता है। उसमें क्या कुछ रेट मिल पाता होगा सर डेयरी में? उसमें 38 रुपए 39 रुपए 38 से 39 रुपए डेयरी में रेट मिल पाता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए सर तो फॉर्म जो है प्रॉफिट में चल रहा है आपका या नुकसान में चल रहा है अभी? क्योंकि बच्चियां भी काफी मात्रा में आप तैयार कर रहे हैं। अभी कहा जाए तो हमको प्रॉफिट नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहे हैं। कितने स्टाफ रखे हुए हैं सर? टोटल गाय पर है 2 लड़का और 1 लड़का दूध पर है। तो एक स्टाफ जो है दूध पे रखे हुए हैं, 2 स्टाफ जो है फॉर्म पे रखे हुए हैं। यही दूध समिति को देते तब कुछ न कुछ नुकसान में जाता थोड़ा बहुत जो है शहरी इलाका है और यही कारण जो है 45 रुपए लीटर का दूध भी बिक जाता है। हाँ। स्टाफ को क्या कुछ पेमेंट देते होंगे सर? है। स्टाफ को 15,000 रुपए देते हैं महीना, प्लस रहना खाना खाना पीना सब उसी में है। रहने के लिए जगह देते हैं। काउ मैट लगाए हुए हैं सभी गायों के पास में। काउ मैट से क्या कुछ सुविधा मिल पाता होगा सर? तो जब बच्चा देने के पीरियड में आता है जानवर, उसको बैठने में आसानी होता है। खास करके जब जानवर गाभिन हो उस समय काउ मैट जरूर अनिवार्य है देना। जब गाय गाभिन हो तो उस समय काउ मैट लगाना अनिवार्य बहुत ही अनिवार्य होता है। अनिवार्य। दुहाई का क्या कुछ सिस्टम है सर? हाथ से दुहाई होता है या मिल्किंग मशीन लगाए हुए हैं? अधिक दूध देने वाली जब गाय आती है तो हाथ से धोना संभव नहीं हो पाता हाथ से धोना संभव नहीं हो नहीं हो पाता। पाता है। मिल्किंग मशीन लगाए हुए मिल्किंग हैं, मशीन लगाए हुए हैं, शुरू से ही मिल्किंग मशीन है। पूरा दूध निकल जाता है मिल्किंग मशीन से सर? पूरा दूध निकल जाता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता है। ये जो नया वाला शेड जो आप तैयार किए हैं सर, इस वाली शेड का इस साइड से हाइट 14 फीट है हाँ। और इस साइड आते आते कितना हाइट हो जाता है सर? 12 फीट। 12 फीट का लमसम इस साइड में हाइट है। पन्नी डालकर बनाए हुए हैं।
पन्नी के ऊपर में भी कुछ है, पन्नी के ऊपर में खरी है, कंडा उस पर डाल अच्छा, दिए, जिससे ठंडा रहता है, धूप का प्रभाव कम पड़ता है। नीचे से जो है पन्नी लगाए हुए हैं, बारिश के मौसम में भी कोई परेशानी ना हो सके, और ऊपर से जो है सिकंडी दे दिए हैं ताकि जो है इसमें ठंडापन भी रह सके। नया वाला शेड आप बनाए हैं सर, इसको बनाने में क्या कुछ लागत आया होगा? क्योंकि ये काफी यूनिक बनाए हैं और कम खर्च के साथ बनाए हैं। 30,000 के आसपास इसमें खर्च आया। 30,000 के आसपास में जो है शेड ऊपर वाला बनकर तैयार हो गया है। एलिवेस्टर से बहुत अच्छा है। अच्छा, जो लोग करकट अगर लगाते हैं उसके अपेक्षा कहीं अच्छा है, कहीं अच्छा है, और कम खर्च में जो है तैयार हो सलाह देंगे तो हर हमेशा प्रयास कीजिए हवादार बिना करकट का बनाए तो बेटर है। और हम अगला भी सेट बनाएंगे तो यही सेट बनाएंगे। इसी तरीके का अगला भी सेट जो आप तैयार कीजिएगा आगे, इसी तरीके का सेट बनाना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि इसमें जो है कॉस्ट भी कम आता है और गायों के लिए आरामदायक है सेट। पंखा लगाने की भी इसमें जरूरत नहीं पड़ता, पंखा भी नहीं लगाए हुए हैं जी, नहीं लगाए हुए हैं, पूरे हवादार है, पूरा ओपन सेट किए हुए हैं ताकि गैस वगैरह कभी भी फॉर्म में ना बन सके। इधर से अगर हवा है तो इस साइड में क्रॉस कर जाए। जो नए युवा साथी आना चाहते हैं सर, उनके लिए थोड़ा सा अपना एक अनुभव बतला दीजिए। अगर कोई नया युवा पशुपालन से जुड़ना चाहते हैं, एक अच्छी व्यवसाय है। आखिर कोई भी व्यवसाय करिएगा, व्यवसाय करने के दृष्टिकोण से ये भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। इसको जितना स्तर पर ले जाइएगा उतना कम पड़ता है। जो दूध दे रहा है वो सब मेरा है, ये संभव नहीं है, तब व्यवसाय आपका फेल कर जाएगा। किसी भी व्यवसाय करने के लिए पूंजी लगता ही है। तो मान लीजिए 5 लाख 10 लाख रुपया अगर किसी व्यवसाय में फंसाते हैं तो उससे आमदनी का मात्र 20% ही उसके लीजिए, उसके अलावा जो भी उसमें जो भी इनकम आ रहा है उसी में लगा चलिए। डेयरी फार्म के क्षेत्र में आप आए हैं सर, कैसा लग रहा है आपको? हमको तो अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं इसे और बहुत ज्यादा डेवलप करें। हम और डेवलप कर भी रहे हैं, मन भी लगता है, मन भी लगता है। अच्छा। कहीं से आते हैं, फील्ड से आते हैं, जानवर के पास देखते सुनते हैं, इसे मन भी लगता है। और ये छोड़ने का भी इरादा नहीं है, अब इससे छोड़ा भी नहीं जा सकता है। अब इसको बंद भी करने का कोई विचार नहीं। मेरे उद्देश्य है ब्रीड पर ही कम करना। अच्छा से अच्छा ब्रीड जब बन जाएगा मेरे यहाँ तो ऑटोमेटिक है दूध का उत्पादन अच्छा होगा। जब दूध का उत्पादन अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक है फार्म डेवलप में जाएगा। लोग परेशान होता है, मौसम और जानवर बीमार पड़ता है वहाँ, तो जब तक ब्रीड पर काम नहीं करिएगा, इनब्रीडिंग हो जाएगा, वहाँ पर आपको बड़ी समस्या आ जाएगी। इनब्रीडिंग नहीं होना, ये हर हमेशा ध्यान रखना है, हमको इनब्रीडिंग नहीं करना है। जैसे आप मान लीजिए टोर्नाडो का बच्चा है, इसको अधिकतर लोग टोर्नाडो ही फिर डाल देंगे। जैसे टोर्नाडो की बच्चा है, हाँ। इसमें फिर से टोर्नाडो का ही सीमेन यूज करते हैं, उससे क्या दिक्कत होता है? 2000 मान लीजिए 25 लीटर दूध करेगा तो उसका बच्चा जो आएगा वो 20 लीटर दूध करेगा, 15 लीटर घट जाएगा। जो सीमेन की बच्चिया है, अब इसमें जो सीमेन यूज करेंगे वो सीमेन यूज नहीं करना है, दूसरे सीमेन का यूज करना है। जब ये ब्लड लाइन एक रहेगा तो दूध घटेगा। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके के नए नए वीडियो की जानकारी आप लोगों को इस चैनल पर हमेशा देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।